हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ, क्लास 9th की जो थर्ड पोइम है रेन ऑन द रूफ। इससे पहले हम पोइम फर्स्ट कर चुके हैं जो कि था रोड नोट टेकन। उसके बाद सेकंड पोइम द विंड कर चुके हैं और थर्ड पोइम हमारी ये है। सो लेट अस स्टार्ट द पोइम। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है आपका। व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। वो कहता है कि जब बारिश हो रही है तो बूंदें जब गिरती हैं रूफ पर तो क्या उनकी आवाज़ को कभी सुना है। व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। जब इन चीज़ों को आप सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है, किस तरह की जो थॉट जो हैं आपके माइंड में आते हैं। रीड द पोइम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड एंड वाइल लिसनिंग द रेन। तो पोइट क्या सोच रहा है इस बारे में ये देखना है। पोइट का नाम है जॉन बेरीमैन। नहीं सॉरी बेटा, जॉन बेरीमैन नहीं है, कोएट स्किनी है। ठीक है, कोएट स्किनी। जॉन बेरीमैन एक्चुअली 10th क्लास की पोइम जो अभी की थी उसका था, सॉरी फॉर दैट। तो ये देख लेते हैं एक बार। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps into the rainy tears। अब ये कहता है ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज किस रेफर करते हैं, किससे? क्लाउड से, जो बादल होते हैं उनसे। ठीक है, ह्यूमिड मतलब जिनके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। शेडो वो क्लाउड के लिए यूज करा। होवर का मतलब होता है मंडराना। जब ह्यूमिड शेडो यानी कि क्लाउड्स जो है मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी सिफर्स। स्टारी सिफर्स से मतलब है वो आकाश, वो स्काई जो कि स्टार्स से फिल था, बहुत सारे स्टार्स से भरा हुआ जो स्काई था उसके ऊपर जब ये शेडो आती हैं तो एकदम से। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और मेलंकली का मतलब क्या होता है? दुखी, सोरोफुल। ठीक है, मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स। और डार्कनेस अंधेरा होता है, तो अब जब बादल छाएंगे तो बहुत सारा अंधेरा नहीं आ जाएगा। और वो मेलंकली डार्कनेस क्या है, वो अंधेरा क्या है, बदल जाता है किसमें? एकदम से रोना स्टार्ट करता है। जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, जो बूंदे होती हैं बारिश के उनके रूप में रोना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली जब हमारा मूड बहुत बुरा होता है या हम हैप्पी मूड में हैं तो सारा नेचर हमें हैप्पी दिखाई देता है। और जब हम हमारा मूड ऑफ है या हमारा मूड ठीक नहीं है तो उस वे में हमें क्या होता है कि हमें भी नेचर भी हमें इतना ही सैड दिखता है जितना कि हम खुद होते हैं। इसी वे में जब पोइट का मूड अच्छा नहीं है तो पोइट क्या कर रहा है कि मेलंकली डार्कनेस बोल रहा है बादलों को, और जब वो बारिश हुई तो उनको बोलता है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब बारिश की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई और वो रेनी टीयर्स में जो है रोना स्टार्ट कर रहे हैं। पोइट को ऐसा लगता है। ठीक है, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो पोइट बुक कहता है कि जब हम अपने रूम के अंदर उस टाइम पर जब ये बारिश हो रही होती है यानी क्लाउडलेस और ये रेनी टीयर्स जब गिर रहे होते हैं तो हमें आप कितनी रिलीफ की चीज़ है। ब्लिस वैसे होता है वरदान के जैसे, बहुत यहाँ पर मतलब क्या है कि बहुत ही प्लीजेंट थिंग है पोइट के लिए। टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो अपने कॉटेज एक रूम के अंदर बैठ कर उसके पिल्लो को प्रेस करना, यानी कि पिल्लो के ऊपर हेड को रखकर और आराम से लेटे रहना, और जो बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं ओवर हेड यानी कि रूफ के ऊपर उनको सुनना कितना ही बहुत ज़्यादा प्लीजेंट थिंग है पोइट के लिए। ठीक है, एवरी टिंकल ऑन द शीलिंग्स हैज़ एन इको इन हार्ट। शीलिंग्स क्या होती हैं बेटा? ये टाइलें जो फर्श के छत जो है ना उसके ऊपर टाइलें जो लगाई होती हैं उनको बोल रहा है शीलिंग्स। तो जब टिंकल का मतलब बारिश की बूंदों की आवाज़, जब बारिश की बूंदें जब गिर रही हैं तो उनकी जो टाइल्स के ऊपर जब गिरती हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वो एक इको यानी कि पेन, एक अलग ही दर्द जो है पोइट के हार्ट में पैदा कर देती हैं। एंड ए थाउजेंड ऑफ ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड ऑफ ड्रीमी फैंसीज यहाँ मतलब है इमेजिनेशन से, जो पोइट इमेजिन कर रहा है उससे। तो थाउजेंड ऑफ ड्रीमी फैंसीज, तो फिर पोइट के मन में बहुत सारी जो हैं सपने
आने लगते हैं कि बहुत सारी जो इमेजिनेशन है वो दौड़ने लगती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग का मतलब क्या है, उसके मन में, उसके दिल में वो बहुत सारी ड्रीम लेना स्टार्ट कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है। एंड 1000 रिकोलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, एयर थ्रेड को वूफ बुनना स्टार्ट कर देता है 1000 ऑफ रिकोलेक्शन। और पास्ट की जो मेमोरीज जो होती है ना, वो भी हमें पोइट जो है कहता है पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो भी उसे याद आ रही है, और बहुत सारे एयर थ्रेड यानी कि कल्पना के धागे जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एज आई लिसन द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब कब होता है ये सब, कि जबकि वो पैटर को सुनता है, पैटर मतलब बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ को सुनता है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ के ऊपर जब बारिश हो रही होती है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, तो जब ये कह रहा है कि रिकोलेक्शंस यानी 1000 ऑफ मेमोरीज पास्ट की आनी स्टार्ट हो जाती हैं, अब इसकी मेमोरीज में कौन आया है, इसकी मदर आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जो कि कई साल पहले हुआ करती थी, जिस तरह की हुआ करती थी उसी तरह की दिख रही है उसकी मदर, उसी तरह की दिख रही है। यूज्ड इन ईयर अगोन मतलब अभी तो जा चुकी है, अब उसकी मदर नहीं है उसके पास, लेकिन उसकी मदर की मेमोरी जो है उसके पास हैं, वो उन मेमोरीज को याद कर रहा है। तो रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स से क्या मतलब है, पोइट खुद, डार्लिंग मतलब प्यारा और ड्रीमर्स मतलब ड्रीम लेने वाला, वो डार्लिंग ड्रीमर जो कि अपनी मदर के बारे में सोच रहा है, अपने मदर की इमेजिनेशन या मेमोरीज में खोया हुआ है, उसको देखने के लिए वो आती है। और शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, और क्योंकि टिल द डाउन यहाँ से मतलब है समय होने से पहले ही, बहुत टाइम पहले। वैसे डस्क और डाउन जो टाइम होता है ना, और डस्क किसको बोलते हैं, जो सूर्यास्त का टाइम होता है, सनसेट से पहले का टाइम जो होता है डस्क, और डाउन जो है वो भी मतलब सूर्यास्त से पहले का टाइम डस्क होता है, और डाउन जो होता है सूर्योदय से पहले का टाइम होता है। तो अब ये क्या है, मदर जो है और डाउन से पहले इनको छोड़ के चली गई थी, यानी कि बहुत टाइम पहले उसकी जो थी डेथ हो चुकी है, उनको छोड़ के चली गई थी, और अब जो है मेमोरीज के थ्रू वो मदर जो है पोइट के माइंड में या उसके साथ है। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, अब पोइट लेटा हुआ है, उसको लगता है कि उसकी मदर है और उसको देख रही है, तो उसका फोन लुक मतलब जितने प्यार से वो पोइट को देखा करती थी ऐसा फील करता है, मान लो वो उसे इसी वे में देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच आई प्लेड अपॉन द शिंगल्स एज द पैटर ऑफ द रेन, और ये एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब ये सारी मेमोरीज मेरे माइंड में आ रही हैं तो मैं अपनी मदर के जो लुक, जिस तरीके से मुझे वो देखती थी, लुक ऑन मी, जिस तरीके से वो दिखाती थी, वो सारी चीज़ें मैं फील कर सकता हूँ। और ये सब कब हो रहा है, जबकि प्लेड अपॉन द विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द, जो म्यूजिक जो है बारिश की बूंदों की वजह से, पैटर ऑफ द रेन जो है वो सिंगल्स यानी कि छत के ऊपर जो टाइल्स हैं उनके ऊपर जब बूंदे गिरने से जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, उनकी वजह से ये मेमोरीज जो है उसको आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोइम है, देख लो एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले कहता है, क्विकली बताऊंगी भाई अब की बार, ठीक है। ह्यूमिड शेडो जो है, बादल जब मंडरा जाते हैं स्टारी नाइट के ऊपर, तो मेलंकली डार्कनेस, जो ये क्लाउड है ये दुखी हैं पोइट को लग रहा है, और वो फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। रेन के सिम्बोलाइज है कि रेन की बारिश की बूंदें जब गिर रही हैं तो मान लो बादल रो रहे हो। और फिर पोइट कहता है कि ऐसे मौसम में एक कॉटेज चैम्बर में लेटकर अपने पिल्लों को प्रेस करना बड़ा ही प्लीजेंट है, ब्लिस के जैसे है, और इन बूंदों को सुनना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है ना। शिट, लेट मी डू जस्ट ओपन, ओके ठीक है, आगे देखो। तो उसके बाद ये बोलता है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको ऑफ इन द हार्ट, हर जो बारिश की बूंद जो गिर रही है उससे एक पीड़ा या दर्द उत्पन्न हो रहा है हार्ट में। वो बोलता है कि मन जो है 1000 ऑफ फैंसीज में खो जाता है, और 1000 ऑफ रिकोलेक्शंस उसको आ जाती हैं, एरी थ्रेड बुनना स्टार्ट कर देती हैं। कब, जबकि एरे बारिश की बूंदों को सुनता है। फिर उसको उसकी मदर की याद आती है, डार्लिंग ड्रीमर्स पोइट है जिनको कि
सुनने के लिए या जिनसे मिलने के लिए मान लो वो मदर जो है वहीं पर हो और वो फील करता है अपनी मदर के फाउंड लुक को वहाँ पर। और ये सब कब होता है, जबकि बारिश की बूंदें गिर रही हों। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड कुछ पोइम से रिलेटेड और फिर क्लोज करते हैं बेटा इसको। फर्स्ट वर्ड है टिंकल, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड। ठीक है, जो टिंकलिंग साउंड थी उसके लिए यूज करा। बारिश की बूंदों की झमझम की जो आवाज़ थी उसके लिए। सिंगल्स है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। ठीक है, वो टाइल्स से रिलेटेड था। वूफ का मतलब द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम। लूम क्या होता है बेटा, वो मशीन जिसके थ्रू हम हैंडमेड थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड बुने जा रहे थे। अरे जो होता है ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। ठीक है, बिफोर उससे पहले, जो डाउन से पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी। रिफ्रेन अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोएम। हेयर द साउंड ऑफ द रेन, बार बार जो आ रही थी आवाज़ उसके लिए है। लिस्ट का है ओल्ड पोएटिक लिसन का, लिसन के लिए यूज किया था लिस्ट। तो ये जो थे डिफ़िकल्ट वर्ड थे और इन दिस वे हमने अपने पोइम को कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर अगर आपके पास बुक है तो फाइंड आउट कर लेना और लिख लेना रफ नोटबुक में। मेरे पास पर्सनल चैट में भेज देना क्योंकि ग्रुप में डिस्टर्बेंस होती है, आई डोंट लाइक दैट। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर कल जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर का PDF आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।